स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर से संबंधित डिफरेंट मॉडल्स के बारे में, और हमने बात की थी लिपिड लीफलेट मॉडल की, जो गॉर्टर और ग्रेंडल के द्वारा दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी डैनियली डेवसन के पॉसी मॉलिक्यूलर मॉडल के बारे में, और कल हम लोगों ने बात की थी रॉबर्टसन के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की। आज हम बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, जिसे हिंदी में तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो जो तरल मोज़ेक मॉडल है सिंगर और निकोलसन का, ये कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, सर्वाधिक मान्य मॉडल है। इससे पहले जिन मॉडल्स के बारे में हमने बात की थी, चाहे वो लिपिड लीफलेट मॉडल हो, चाहे वो पॉसी मॉलिक्यूलर मॉडल हो, चाहे वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उन सभी मॉडल्स में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थी। उन मॉडल्स के कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ सीमाएं थी, और इस कारण वे सभी मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में एक संपूर्ण जानकारी और कोशिका झिल्ली की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी उनके गुण हैं, वो मॉडल उन गुणों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो मॉडल दिया गया सिंगर और निकोलसन के द्वारा, ये मॉडल सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की व्यवस्था को एक्सप्लेन करता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन की अरेंजमेंट को समझाता है, और सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट की क्या अरेंजमेंट है, उनको ये मॉडल समझाता है। तो सिंगर और निकोलसन का जो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये एक कोशिका झिल्ली के जो भी गुण हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उनको एक्सप्लेन करता है और हमें समझाता है कि कोशिका झिल्ली की संरचना में लिपिड की अरेंजमेंट किस प्रकार की है, प्रोटीन की अरेंजमेंट किस प्रकार की है, और
कार्बोहाइड्रेट की अरेंजमेंट किस प्रकार की है। और ये मॉडल ये भी समझाता है कि प्रोटीन की विशिष्ट व्यवस्था, लिपिड का अरेंजमेंट, कार्बोहाइड्रेट का अरेंजमेंट किस प्रकार कोशिका झिल्ली की प्रॉपर्टीज, उसके गुणों को प्रभावित करता है। तो बात करेंगे आज कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल के बारे में, जो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया, और इस मॉडल का नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या महत्वपूर्ण बातें थी इस मॉडल की, समझते हैं। नंबर 1, पहली बात, पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के अरेंजमेंट के बारे में। और ये मॉडल क्या बताता है, केवल 2 सामान्य सी बातें याद रखिए। सिंगर और निकोलसन का ये मॉडल बताता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, उसकी स्ट्रक्चर में, उसकी संरचना में लिपिड एक बेसिक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। यानी जब हम कोशिका झिल्ली की संरचना को देखते हैं तो उसकी संरचना में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आधारीय संरचना है, वो लिपिड की बाइलेयर से बनी हुई है। अब क्या अरेंजमेंट है, तो जैसा लिपिड का अरेंजमेंट डैनियली डेवसन ने अपने पॉसी मॉलिक्यूलर मॉडल में बताया था, या जैसा लिपिड का अरेंजमेंट गॉल्टर और ग्रैंडल ने लिपिड लीफलेट मॉडल में बताया था, वैसा ही लिपिड का अरेंजमेंट कोशिका झिल्ली में होता है। ऐसी जानकारी सिंगर और निकोलसन का ये तरल मोज़ेक मॉडल देता है। मतलब कोशिका झिल्ली में जो मोस्ट ऑफ लिपिड है, वो लिपिड आपके फॉस्फोलिपिड के रूप में होते हैं। एक चीज की है, सिंगर और निकोलसन ने यह भी जानकारी दी कि ये जो फॉस्फोलिपिड के अणु हैं, ये एम्फीपैथिक नेचर के, एम्फोटेरिक नेचर के। मतलब अगर हम एक फॉस्फोलिपिड अणु की स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 2 पार्ट दिखाई देते हैं। एक हेड पार्ट है उसका, दूसरा टेल पार्ट है उसका। तो फॉस्फोलिपिड का जो हेड पार्ट है, वहां पर ग्लिसरॉल है, एल्कोहल है, इस तरह के कार्बनिक यौगिक प्रेजेंट है वहां। और ये फॉस्फोलिपिड का जो हेड है वो पोलर प्रकृति का है, ध्रुवीय प्रकृति का है, और ये एक वाटर लविंग पार्ट है, जल स्नेही सिरा है। इसे हाइड्रोफिलिक प्रकृति का सिरा माना जाता है। जो टेल है फॉस्फोलिपिड की, वो
केमिकली फैटी एसिड्स, वसा अम्लों से बनी हुई है। ये वसा अम्ल, ये जो फैटी एसिड की चेन है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड यानी संतृप्त और असंतृप्त दोनों ही प्रकार के वसा अम्लों से बनी होती है, ऐसा सिंगर और निकोल्सन का ये मॉडल बताता है। तो ये जो वसा अम्ल की जो टेल है ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक नेचर की है, यानी जल विड़ानी वाटर हीटिंग। फिर सिंगर निकोल्सन ने क्या बताया कि ये फॉस्फोलिपिड के एम्फीपैथिक एम्फोटेरिक अणु लिपिड की बाई लेयर बनाते हैं। तो बाई लेयर में लिपिड की व्यवस्था कैसी है वो भी ये मॉडल समझाता है कि सेल मेम्ब्रेन के जो दोनों ओर के सिरे आंतरिक वाला साइटोसोलिक सिरा है, बाहर वाला एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिरा है। तो दोनों सिरे इन फॉस्फोलिपिड के जो अणु हैं इनके हेड शीर्ष भाग से बने होते हैं। तो ये दोनों सिरे हाइड्रोफिलिक जल स्नेही सिरों का निर्माण करते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जबकि जो लिपिड की ये बाई लेयर बनेगी इसमें दोनों लेयर के जो फैटी एसिड की टेल वाले सिरे यानी पुच्छ सिरे हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और वो सेल मेम्ब्रेन की हाइड्रोफोबिक कोर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से लिपिड की अरेंजमेंट सिंगर और निकोल्सन ने अपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि ये जो लिपिड की बाई लेयर बनी, जो लिपिड के अणु हैं ये फ्लूइड प्रकृति के हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ताप क्या करेगा वो निर्धारित करेगा कि ये लिपिड के अणु कब तो सॉल फॉर्म में रहेंगे और कब जेल फॉर्म में रहेंगे। तो जो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें जो लिपिड के अणु हैं वो सॉल और जेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड की बाई लेयर है वो सॉल और जेल इन दोनों रूपों में मिलती है और ये सब कुछ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो कल जब हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली की फ्लूइडिटी पर, तरलता पर, और उसको कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं उसमें हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो एक चीज क्लियर हुई, नंबर जो ये मॉडल है वो जो दूसरी जानकारी देता है वो देता है हमको सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन के अरेंजमेंट। तो दो प्रकार के प्रोटीन है, हमने पहले दिन भी बात की थी जब हम कोशिका झिल्ली का केमिकल कंपोजिशन पढ़ रहे थे। पहले प्रकार के जो प्रोटीन है वो इंटेग्रल प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। और दूसरे प्रकार के प्रोटीन पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। अब जो एक्सट्रिंसिक है उसका तो सिंपल सा है कि ये प्रोटीन बहुत लूजली फॉस्फोलिपिड के साथ कनेक्ट रहते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट इंटेग्रल या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में। ये प्रोटीन क्या करते हैं कि इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि ये लिपिड की बाई लेयर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक व्यवस्थित है। इन्होंने पूरी लिपिड
की बाईलेयर को क्रॉस किया है। तो जो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये या तो प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स इस संरचना के रूप में होंगे, या फिर ये प्रोटीन की जो दूसरे प्रकार की संरचना है बीटा शीट इस रूप में मिलते हैं। तो सिंगर और निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताता है कि प्रोटीन दो प्रकार के हैं कोशिका झिल्ली में, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को इंटेग्रिन प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। और कोशिका झिल्ली में ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है या तो अल्फा हेलिक्स के रूप में होते हैं या फिर बीटा शीट के रूप में होते हैं। यहां पर सिंगर और निकोलसन ने एक महत्वपूर्ण बात की कि ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये दसे हुए हैं लिपिड की बाईलेयर के अंदर, और इसका कंपैरिजन इन्होंने किया कि एक बड़ी सी वाटर बॉडी, कहीं एक बहुत बड़ा वाटर का रिजर्वायर है, जल स्रोत है, और उस जल स्रोत के अंदर ग्लेशियर्स, जिसे हिंदी में हिमनद कहते हैं, बड़े बड़े आकार के बर्फ के टुकड़े ऐसे अंदर डूबे हुए, उनका कुछ सिरा ऊपर रहता है। तो जिस तरीके से एक बड़ी जल राशि में बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स दसे हुए रहते हैं, तैरते रहते हैं, फ्लोट करते हैं, उसी प्रकार कोशिका झिल्ली की संरचना में लिपिड की बाईलेयर के अंदर ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दसे रहते हैं। ऐसा ये सिंगर और निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें बताता है। और इस प्रकार सिंगर और निकोलसन ने अपने इस मॉडल से ये समझाया कि कोशिका झिल्ली की संरचना में लिपिड और प्रोटीन, इनकी व्यवस्था किस प्रकार की होती है। नंबर 3, ये मॉडल समझाता है कोशिका झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट की व्यवस्था के बारे में। तो ये पहला ऐसा मॉडल है। इससे पहले जो 3 मॉडल हमने बात की थी, उनमें से किसी भी मॉडल में सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट की अरेंजमेंट को नहीं समझाया। ये पहला ऐसा मॉडल है जो सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट की अरेंजमेंट को समझाता है। क्या कहता है ये मॉडल कि कार्बोहाइड्रेट के अणु या तो लिपिड के साथ अटैच रहेंगे तो इन्हें ग्लाइकोलिपिड कहा जाएगा, या फिर ये कार्बोहाइड्रेट के अणु प्रोटीन के साथ अटैच रहेंगे तब इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाएगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट के अणु कोशिका झिल्ली में इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से नहीं होते, या तो ये ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में होते हैं या फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होते हैं। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फेस है, उस और ही होते हैं। आंतरिक सतह पर जो साइटोसोलिक फेस है वहां पर ये नहीं पाए जाते। ये कोशिका की जो पहचान है, रिकॉग्निशन है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहां बात की हमने लिपिड की व्यवस्था की, प्रोटीन की व्यवस्था की, कार्बोहाइड्रेट की व्यवस्था की। सिंगर और निकोलसन ने यह भी कहा कि कोशिका झिल्ली की संरचना एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है और किस प्रकार लिपिड और प्रोटीन की ये अरेंजमेंट है, कोशिका झिल्ली की जो फ्लूइडिटी है लिपिड की, ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है,
ये मिलकर कोशिका झिल्ली की परमिएबिलिटी, जो हमने कहा कि सेलेक्टिवली परमिएबल है, चयनात्मक पारगम्य है, वो इस लिपिड की बाईलेयर की जो फ्लूइडिटी है, तरलता, और जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसमें, ये मिलकर उस जो परमिएबिलिटी है उसको डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। ये मॉडल बताता है कि कोशिका झिल्ली की मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रम के आसपास होती है। लिपिड की 2 लेयर है, प्रोटीन 2 प्रकार के, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन बड़े महत्वपूर्ण हैं जो लिपिड की बाई लेयर में धसे हैं। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो कई प्रकार की कोशिका झिल्ली की प्रॉपर्टी को समझाता है। कल बात करेंगे कि लिपिड की जो बाई लेयर है उसकी फ्लूइडिटी क्या है, वो भी ये मॉडल समझाएगा। प्रोटीन किस प्रकार परिवहन में मदद करते हैं, आदान प्रदान में, वो भी ये मॉडल समझाता है। तो ये बातें कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने सेल मेम्ब्रेन के 4 मॉडल डिस्कस किए। कल हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, स्पेशली वो लिपिड की जो बाई लेयर है उसकी तरलता की बात करते हैं कि वो सेल, सॉल और जेल, इन दोनों की ट्रांजिशन स्टेट में रहती है। तो टेम्परेचर का क्या अफेक्ट है, सिंगर निकोलसन ने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल जो एक प्रकार का स्टीरॉल है, एनिमल सेल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो भी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है, तरलता को, वो भी हम कल बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।